अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं प्राग में चेक रिपब्लिक में खड़ा हुआ हूँ और मैंने आज बात करनी है जी यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आके लोग किस किस्म का काम कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कितनी सैलरी आप कमा सकते हो और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन कौन सा बिज़नेस आप कर सकते हो। देखिए, मैं जिस पॉइंट पे जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये सबसे फेमस प्लेस प्राग के अंदर यही है, चेक रिपब्लिक के अंदर। ब्रिज है ये, क्या से चार्ल्स ब्रिज है ये, आई थिंक सो, हाँ जी चार्ल्स ब्रिज ही है, कुछ इस तरह करके नाम है। तो आपको मैं दूसरा सिटी का व्यू भी दिखा दूँ बैक साइड से, ये देखें जी। और 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है, एक दरिया के इस साइड पर और एक दरिया के उस साइड पर। तो दरमियान से आप फेरी की सैर कर सकते हो, पूरे सिटी का व्यू ले सकते हो। आपको थोड़ी बहुत फीलिंग्स बुदापेस्ट जैसी मिलेंगी, हंगरी की। तो ये सारी चीज़ों, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो अपने माइंड में रखें कि आपको किस तरह का माहौल यहाँ पे मिलेगा। 2-3 कंट्रीज़ का मिक्सचर कह सकता हूँ। अगर 3 कंट्रीज़ का मैं मिक्सचर कह दूँ तो गलत ना होगा ये कंट्री। अब ये देखिए, आपको मैं सबसे पहले दिखाता चलूँ, ये देखिए 3 कंट्रीज़ का मिक्सचर, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और बुदापेस्ट। ये 3 सिटीज़, ये 3 कंट्रीज़, या हंगरी का, ये 3 कंट्रीज़ का अगर मैं मिक्सचर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उससे सिमिलर हैं ये सारी चीज़ें ना। तो अच्छा दोस्तों, मैं आप यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो लोग आते हैं आके काम क्या कर रहे होते हैं। मोस्टली यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब होती है, वाइट कॉलर जॉब नहीं होती। ब्लू कॉलर मींस के जो लेबर में, या कह सकते हो जो हमारे लोग आके करते हैं, लेबर में काम कर सकते हो, या फिर रेस्टोरेंट, क्लब, बार, पब्स और इस तरह की चीज़ों में। तो उसी पे मैं डिटेल में बात करता हूँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबिलिटी है, जो लोग यहाँ पे आके अगर काम करते भी हैं तो किस किस्म का यहाँ पे इस टाइम मौजूद कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्टली तौर पर उस पर स्टडी वीज़ा पे आते हैं। स्टडी वीज़ा पे जो लोग आते हैं वो तो स्टडी कर रहे होते हैं, साथ साथ उनको कुछ चार्ज के लिए वर्क अलाउ होता है, तो वर्क में फिर वो काम करते हैं जी टूरिज़म सेक्टर के अंदर, या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर एज आ वेटर, एज आ शेफ़ काम कर सकते हो। और फिर जो टूरिस्ट सेक्टर में लगे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ये किसी भी जो टूरिस्टिक पॉइंट है वहाँ पे खड़े होके किसी कंपनी के साथ मिल के उनके अंडर काम करते हैं, टिकट सेल करते हैं एज अ सेलमैन। कमीशन पे भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। जैसा कि अब ये शिप है या क्रूज़ है, ये जा रहा है, तो उसकी जो टिकट होगी उसकी परचेजिंग के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगे होंगे और वहाँ पे जो बंदे खड़े होंगे वो पाकिस्तानी इंडियंस होंगे। इसी तरह कोई कैसल है, कोई बार है, कुछ भी, यानी कि फेमस जो प्लेस होगी वहाँ पे जो खड़े आपको टिकटिंग सेल करने वाले होंगे वो पाकिस्तानी या इंडियंस मिल जाएंगे। देसी अपना, यानी कि दूसरे हाथ में देसी बंदा मिल जाएगा। तो इसी तरह जब स्टडी इनकी मुकम्मल होती है, वर्क परमिट मिलता है, ज़ुबान आ जाती है, तो यही काम फिर इन्होंने यही करना होता है। और जो वर्क परमिट पे भी डायरेक्ट किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, लाइक दुबई से, सऊदी से, कहीं से भी, किसी भी थर्ड कंट्री से या पाकिस्तान से, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बात कर रहा हूँ, कहीं से भी आप वर्क परमिट पे आते हो तो यहाँ पे आके लोग की ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में लगते हैं। रेस्टोरेंट में या क्लीनिंग की जॉब कर रहे होंगे, या फिर वेटर की कर रहे होंगे, और सर्विंग की जॉब जो होती है, या फिर किसी को कुछ खाना वाना बनाना आता है तो वो शेफ़ की काम कर लेगा। और कुछ लोग जो हैं वो बार में लग जाएंगे एज आ बारटेंडर। तो ये ज़्यादातर काम है। और फिर कुछ लोग नर्सिंग की जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं। तो लेकिन इतना बता दूं कि वो इस हद तक यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं काम। फिर कुछ लोग, यही मैंने आपको बताया
कि अपना स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं, छोटा मोटा स्टॉल लगा लिया। जो बिज़नेस लाइन में जाना चाह रहे होते हैं वो अपना स्टॉल किस चीज़ का लगाते हैं, जैसे कि ये सुवीनियर शॉप हो गई, या फिर कुछ हैंडमेड चीज़ें बना ली, या फिर कुछ सस्ती आइटम्स सुवीनियर्स लगा लिए, और इस तरह की वो चीज़ें लगाएंगे। अदरवाइज़ जिस बंदे के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो वो कर लेगा अपना कॉफ़ी शॉप बना लेगा, या कोई कैफ़े छोटा मोटा बना लेगा। और कॉफ़ी शॉप बनाने के लिए भी तकरीबन 25-30 हज़ार यूरोस ये लग ही जाते हैं। इतना आपने इन्वेस्ट करना होता है, तो फिर आप एक छोटी मोटी कॉफ़ी शॉप बना लेते हो। वहाँ पे फिर क्या, आप थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर लेते हो, अच्छी खासी तो नहीं, थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते हो, जिसमें ये है कि आपका सर्कल चलता रहता है। अब कोई बंदा आना चाह रहा है तो वो मैं उसको बताता चलूँ भाई, अगर आपने वर्क परमिट जॉब के सिलसिले में आ रहे हो तो सैलरीज़ जो हैं वो 800 से 1000, 1100-1200 यूरोस, ये माइंड में रख के आए। और जो बंदा बिज़नेस के लिए आना चाह रहा है तो उसको बताता चलूँ कम से कम 25-30 हज़ार यूरोस ये अपनी पॉकेट में रख के लेकर आए, इतना आपका लग जाना है। और जो बंदे वर्क परमिट पे डायरेक्टली आते हैं तो उनको बता दूं कि भाई आपको जो जॉब्स मिलनी है वो खजल खुआरी वाली जॉब है, कोई वो आपको यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या फिर वो उसका राइट हैंड नहीं बना देना उन्होंने। यहाँ पे आके आपने वही बार में लगना है, या फिर क्लब क्लब कह रहा हूँ, क्लब में तो ऐसे नॉर्मल बंदे लग भी नहीं सकते। आप सोच रहे हो क्लब में लग जाएंगे, मुझे लग जाएंगी, मौज भी नहीं लगनी ना आपकी, मसला ये है। तो वहाँ पे भी एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं, डीजे वगैरह जो है एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं। I'm good, how are you? Hello. I know Samir because he's into the same business I am, and I really appreciate this guy a lot. Thank you very much. लेकिन ये video. ओके, ये भाई अभी यहाँ पे मुझे मिले हैं वीडियो के दौरान ही, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो ये भाई मुझे यहाँ पे मिले, आपने देख ही लिया होगा। चलो इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या है, मैंने बाकी ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में होपफुली कि आपको बता दिया, गाइड कर दिया, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो वो मैं अगेन आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ ये जो कंट्री है, जो बंदे टूरिज़म के लिए आना चाह रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाई अनबिलीवेबल ब्यूटी, आप रिच कल्चर, जिन लोगों ने ये ट्रैवल करना है, ओल्ड प्लेसेस को चेक करना है, तो रोम के बाद मुझे जो अभी तक का बुदापेस्ट और ये सबसे बेस्ट लगे हैं। तो गाइस वीज़ा लेना बहुत आसान, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC के साथ आप अप्लाई करें, मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, नए टॉपिक पर ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।